हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा का पुनरावलोकन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और 24वें अध्याय में बात यहाँ पे समाप्त हुई थी कि कपिल देव से आज्ञा ले करके कर्दम ऋषि जंगल में चले गए थे और उसके बाद माता देवहूति कपिल देव के पास जाती हैं, है कि नहीं? और वो कहती हैं कि मैंने तो अपना जीवन नहीं 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 ये तो 25th क्लास में जाएगा ना। इतना बात बताई गई थी कि कर्दम मुनि जो है राग और द्वेष से रहित होकर के सभी के प्रति सम होकर के भगवान की भक्ति को संपादित करके, शुद्ध भक्ति संपादित करके भगवान के चरणों की प्राप्ति करे, भगवान के पास वापस चले गए। दिस इज 3.24.47। इसके बाद क्या होता है वह हम लोग यहाँ इस अध्याय में सुनते हैं। समझ रहे हैं? भगवान के पास चले गए हैं और उसके बाद माता देवहूति का उद्धार कैसे होता है वो हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, चलेगा। मेरे साथ में ही बोलिएगा। शौनक उवाच कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। शौनक उवाच अर्थात शौनक ऋषि ने पूछा, बोला। शौनक ऋषि कहाँ से आ गए? तो देखिए, हम लोग अभी जो संवाद सुन रहे हैं वो संवाद है मैत्री और विदुर जी का। और उस मैत्री और विदुर जी के संवाद को सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद को सुना रहे हैं सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को। इस प्रकार से संवाद मतलब इंटरलिंक्ड है। तो ये जो कर्दम ऋषि के बारे में सुन लिया उन्होंने, बेसिकली तो हम लोग मुख्य रूप से सुन रहे हैं सूत गोस्वामी से जो शौनक ऋषि को सुना रहे हैं। तो उस पर कुछ शौनक ऋषि बोले, इसलिए शौनक ऋषि आ गए। नहीं तो कपिल भगवान और देवहूति के बीच में शौनक ऋषि नहीं है। कपिलस तत्व संख्याता, कपिल भगवान है अर्थात षडैश्वर्य पूर्ण है। कपिल भगवान जो तत्व के संख्याता, तत्व की व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है। आत्म माया, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के द्वारा स्वयं जाता, स्वयं प्रकट हुए। यद्यपि अजह, वह अजन्मा है, और साक्षात प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? आत्म प्रज्ञप्ते निर्णाम, मनुष्यों में आप, क्या शब्द इसका अर्थ है? आत्म प्रज्ञप्ति का मतलब, हाँ, आत्म प्रज्ञप्ते मतलब आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए मनुष्यों में वह प्रकट हुए। ये बात शौनक ऋषि कह रहे हैं। और कथा को आगे और सुनना चाहते हैं, इसको बोलने के लिए वह अपने उत्साह को प्रस्तुत कर रहे हैं। नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। कह रहे हैं कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं न। अब देखिए, हमको इसका वो दिखा दीजिए, हम तो बिल्कुल भूल गए कि क्या है, क्या था सब। ठीक है। सर्व योगी नाम अर्थात सभी योगियों में वरिम्ण, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। पुंसाम अर्थात ये भगवान। भाई एक मिनट से, हाँ ये तो अर्थ है, सही है। सर्व योगी नाम वरिम्ण वर्ष्मण पुंसाम, सभी योगियों में श्रेष्ठ पुरुष में श्रेष्ठ। अब 2 बार श्रेष्ठ का शब्द का प्रयोग हो रहा है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। पुंसाम वर्ष्मण, सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, एक विशेषण। और सर्व योगिनाम वरिम्ण, और सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ।
श्रुतदेवस्य विश्रुतौ, श्रुतदेव मतलब जो श्रुति अर्थात वेदों के स्वामी भगवान कपिल हैं, उनकी विश्रुत, उनकी कीर्ति को, अस्य, अस्य मतलब इन भगवान की कीर्ति को सुनने से मैं भूरी तृप्यन्ति न, मैं निश्चित ही तृप्त नहीं हो रहा हूं। असवा का मतलब होता है इंद्रिया। देखिए असवा शब्द आ रहा असु से, असु मतलब होता है प्राण। तो प्राण के द्वारा उपलक्षण से इंद्रियों को सूचित किया जाता है, क्योंकि प्राण के द्वारा इंद्रियां संचालित हो रही हैं, इसलिए कह रहे कि मेरे प्राण तृप्त नहीं हो रहे हैं। थोड़ा फिर से समझते हैं श्लोक को, कोई ले लीजिए, आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अस्य मतलब इन भगवान के, जिनके बारे में पिछले श्लोक में कहा गया, जो अपनी स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं, वो कैसे हैं? पुंसाम वर्षमण, सारे मनुष्यों में, मनुष्य मतलब जो भी जगत में लोग हैं उनसे श्रेष्ठ हैं, वर्ष मतलब श्रेष्ठ हैं। और सर्व योगिनाम वरिम्णः, वह सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रुतदेवस्य, जो श्रुति मतलब वेद, तो जो वेद के स्वामी हैं, वेद भगवान से प्रकट होते हैं, उन भगवान कपिल की विश्रुतौ, उनकी कीर्ति को, विश्रुति मतलब कीर्ति को सुनने से मैं असवह भूरी न तृप्यन्ति ही। आप कहेंगे प्रभु जी ही तो ऊपर है, ये संस्कृत है, ऊपर से उठाइए नीचे से उठाइए जोड़ दीजिए, नहीं ही हो रही है। मैं असवह भूरी तृप्यन्ति न ही। श्याम गोपीनाथ प्रभु, कुछ समझ में आ रहा है? ये पेचीदा मामला लग रहा है आपको? ना ही ऊपर से और असव इधर से। कल से आप धीरे धीरे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे, अन्वय इसी प्रकार से होता है। मैं असवा मतलब मेरे प्राण, भूरी मतलब बहुत अधिक तृप्त, और न ही नहीं ही हो रहे हैं, मतलब मैं तृप्त नहीं हूं, मैं और सुनना चाहता हूं। ये बात है, डाउट नहीं करिएगा कि हम बोर हो गए। कभी कभी आप संग ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और फिर आप पूछते हैं, अरे बोर तो नहीं कर रहा हूं आपको? ये हुआ है कभी आपको? कभी हुआ है रावधरमण प्रभु? आप लगता बात ही नहीं करते किसी से। करते हैं तो किसी को प्रीचिंग कीजिए, बोलिए, तो कभी कभी लगता है बोर तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सूचित कर रहे हैं कि भाई आप हमको बिल्कुल बोर नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप समझते हैं, बड़ा इजी एग्जाम्पल है, कोई माता जी भोजन में साधुओं को बुलाई, तो एक मन में डाउट जरूर रहता है, कैसा लग रहा है इनको, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अनुमोदन सुनना बड़ा जरूरी होता है। तो जो अच्छा लग रहा है फिर वो और दिया जाता है कि नहीं। ये केले के क्या था, हम क्या खाए थे, केले के फूल, ये पकौड़ा चाहिए, और दीजिए और दीजिए। तो आप वहाँ उत्साह होता है ना, और ना ये ठीक नहीं, तो उधर देने का भी उत्साह नहीं होता। आप समझ रहे ना बात, सामने वाले का उत्साह सुनने का तब ना बोलेंगे। तो ये अपने उत्साह को बोल रहे हैं, उत्साह को व्यक्त कर रहे हैं, ताकि सूत गोस्वामी जी कथा बंद ना कर दें। चौथा स्कंद भी हो, पांचवा भी हो, और ऐसा आप कई बार देखेंगे कि शौनक ऋषि या परीक्षित महाराज अपने प्रसन्नता को सूचित कर रहे हैं। ये साधु लोग करते हैं, हम तो जरूर करते हैं, जब खाएंगे तो आहा मुंह में, उसके बाद आहा आहा बहुत अच्छा, और दीजिए और दीजिए। तो देने वाले का भी उत्साह होता है। तो यहाँ उत्साह बढ़ा रहे हैं सूत गोस्वामी जी का कि हमारी भाई, और हमारे का मतलब क्या है, मैं ही का मतलब क्या है। हो सकता है कि दूसरे लोग बोर हो जाएं, हम नहीं बोर हो रहे, हमको तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब वेदवादी ने बोल दिया तो हमारे मुंह की बात छीन ली, तो हम बोल देते हैं। यही शौनक ऋषि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में क्या बोले थे, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। सूत गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं, और एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन, धड़ाधड़ प्रश्न किए जा रहे। तो सूत गोस्वामी जी कहते, मानो कहते कि अरे आप एक प्रश्न करते, दो करते, इतने प्रश्न क्यों करते रहे? तो कह रहे कारण ये है कि वयम तु न वितृप्याम, और हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। शौनक ऋषि बोल रहे हैं ना, और लोग भले तृप्त हो जाए लेकिन हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। क्यों? शृण्वताम मतलब सुन रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। खाने में होता है कि व्यक्ति भाई रुक जाए, पेट भर जाए, लेकिन कान तो कभी भरता नहीं है ना। आप खाली कान लेके आए थे, खाली कान लेके जाएंगे, है ना, भर तो नहीं रहा है ना कान। तो इसलिए कोई तृप्ति नहीं हो रही। और दूसरा बात यह भी हो सकता है कि कथा के रस को ना जाने कोई व्यक्ति, तो कहते नहीं रसज्ञानाम, हम कथा के रस को जानते हैं इसलिए भी तृप्त नहीं हो रहे। और साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है, जैसे गन्ने का जूस होता है, अब शुरुआत में आप चूस रहे हैं तो गन्ने में बड़ा जूस आ रहा है, बाद में गन्ने का जूस गायब।
तो उसको फेंक देते हैं कि नहीं। लेकिन कथा भी ऐसी नहीं है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर हर श्लोक में हमको सुख मिल रहा है, इसलिए हम तृप्त नहीं हो रहे। तो उसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं रीटरेट करना, फिर से वही कह रहे हैं कि हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। देखिए एक बात थोड़ी समझ लगी, तृप्त नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि असंतुष्ट हो रहे हैं। मैं शब्दों को फिर से रिपीट करूंगा। असंतुष्ट हो जाना इज नॉट की इज ए वेरी डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। मतलब आप कोई बात बोलते हैं और उससे खिन्न हो जाएं तो भी असंतुष्टि होती, क्या ये सब बात हम सुन लिए है कि नहीं। मतलब वही भोजन से एग्जाम्पल लीजिए कि भोजन ली और अच्छा नहीं बना रही, क्या दे दिया खाने में, ठीक है अपने मन से बना देते हैं लोग, वह भी असंतुष्टि है कि नहीं। लेकिन एक और असंतुष्टि होती कि भोजन इतना अच्छा बना है कि ये असंतुष्टि होती कि पेट ठाकुर जी एक ही क्यों दिए, कम से कम अलग कुछ दिन तो अलग दे देते हैं कि एक और भर लो खाने में, है ना। कभी ना कभी तो मिल ही जाता है ऐसा। तो वह भी एक असंतुष्टि है, बट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। कुछ समझ रहे हैं, वो असंतुष्टि भी संतोष से ही प्रकट होती है। कहने का अर्थ यहाँ पे अलम बुद्धि ना होना, अलम मतलब बहुत हो गया अब और नहीं चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं हो रही, निश्चित नहीं हो रही, इसलिए और सुनाइए। इसी बात का अनुरोध कर रहे हैं। यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंद आत्म मायया, स्वच्छंदात्मा, ये देखिए छूट गया शब्द, यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया तानि में श्रद्धानस्य कीर्तन्यानुकीर्तय। बात तो ये है कि कर्दम ऋषि भगवान के पास चले गए, बात खत्म पिक्चर खत्म, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान कपिल देव ने और भी लीलाएं करी होंगी, तो उसको सुनने की इच्छा से यहाँ पे कहते हैं यद यद विभत्ते। यद यद मतलब जो का मतलब जो मतलब कोई छोड़ना मत, जो सब ले आओ सब, ये आग्रह सूचित कर रहा है। यद यद मतलब जो भगवान विदत्ते, भगवान ने की हैं। विदत्ते का मतलब ये हुआ ना संपादित करी हैं करते हैं। किसने? स्वच्छंद आत्मा, दिख गया सबको शब्द, स्वच्छंद प्लस आत्मा प्लस आत्म मायया, जो स्वरूपतः स्वच्छंद हैं। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, यह है स्वतंत्र का अर्थ। क्या समझ पाए? जैसे आप लोग और मैं हवा लेने के मामले में स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? स्वतंत्र हैं। तो अब करना में प्रभु के लिए हवा बंद हम लोग परतंत्र हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब मेट्रो में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, गंदी हवा आ ही जाती है तो वहाँ रोक दें हवा को। हम कलकत्ता भी गए तो वहाँ कुछ स्थानों में बहुत बदबू आती, तो क्या हम रोक देंगे कि नहीं भाई यहाँ बदबू आ रही, सांस नहीं लेंगे? वहाँ भी लेनी पड़ती है। आप पहले विचार कीजिए कि कितनी परतंत्रता है। कहीं बदबूदार स्थान में हो सकता हो कि आप ऐसे कर लें, लेकिन यह तो नहीं है कि आप सांस लेना बंद कर देंगे। तो आप एक एग्जाम्पल, सांस का, पानी का, और जहां बैठे हैं वो किसका है? हमारा घर है। अच्छा आपका घर है कि घेर लिए हो? तो आप देख रहे हैं कि हम लोग हर मामले में, आहार निद्रा हर तरह से परतंत्र हैं। भगवान स्वच्छंद हैं। स्वच्छंद आत्मा मतलब उनको कोई नीड नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ कार्य इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें करने की जरूरत है। ये अर्थ में कहते हैं कि स्वच्छंद आत्मा, स्वच्छंद स्वरूप भगवान, आत्म माया, इसका क्या अर्थ हुआ? माया मतलब अपनी कृपा से, या माया मतलब अपनी शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो करते हैं, जो लीलाएं करते हैं, तानी उन सब को, में श्रद्धानस्य मुझको जो श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा मतलब इच्छा से युक्त है, मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए कीर्तन्यानि अनुकीर्तया, उनको कीर्तन की, जो कीर्तन करने योग्य हैं, है ना, कीर्तन मतलब बोलने योग्य हैं। ये भी थोड़ा समझिए। कई बार हम लोग ऐसी बातें बोलते या सुनते हैं जो बिल्कुल बोलने योग्य नहीं है, उनका कीर्तन कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि कीर्तन करने योग्य तो भगवान का यश ही है, क्योंकि जीव का परम कल्याण उसमें है। उनको अनुकीर्त्य मतलब परंपरा में सुनाइए, परंपरा में सुनाइए।
भाई ये बोलना वैसे सूत गोस्वामी जी के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ही विल अरी हाउ स्पीक लाइक दैट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान के यश को जैसे परंपरा में सुना गया है वैसे ही बताना चाहिए। आप लोग इसको पता नहीं कितना गंभीरता से लेते हैं। कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके बारे में गलत बात पास ऑन कर दी? वरुण प्रभु आप लोगों के तो चलता होगा आचार में खूब चलता है, तो कितनी संतुष्टि होती है। दरवेद प्रभु आपको क्या रियलाइजेशन है? बड़ी संतुष्ट हो जाते हैं आपके बारे में कोई गलत खबर फैलाए तो। जो काम हम गलत किए ही नहीं उसके बारे में कोई बोलने लग जाए तो गुस्सा नहीं आएगा? भाई जो गलत किए वो बताओ, चलो कोई बात नहीं, उस पर भी खराब लगता है, कोई बात, चलो हमने गलती की बता दिया। लेकिन हम गलती किए ही नहीं और उसको कोई व्यक्ति बताएगा तो खराब है ना। तो भगवान की गलती का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान के बारे में अंट संट बात बोलना कि भाई सत्संग चल रहा है, क्या सत्संग चल रहा है, भगवान निराकार है। तो अब ऐसा कीर्तन ये भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं होता है, तो ऐसा कीर्तन नहीं चाहते। ओके, तो अब इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी को प्रोत्साहन दिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, द्वैपायन सखस्तु एवं मैत्रेय भगवांस्तथा। भगवान मैत्रेय जो कि द्वैपायन व्यासदेव के सखा हैं, उनके द्वारा एवं इस प्रकार कहे जाने पर, प्राह मतलब कहे जाने पर, विदुरम इदम विदुरम प्रीतः प्रचोदितः, ये है नहीं, प्रचोदितः मतलब प्रेरित किए जाने पर। भगवान व्यास मतलब मैत्रेय मुनि जो भगवान है, मतलब अर्थात पूजनीय है, पूज्य मैत्रेय द्वारा द्वैपायन व्यासदेव जी के द्वारा पूछे जाने पर, प्रेरित होने पर, प्रचोदिता मतलब प्रेरित किए जाने पर, आन्वीक्षिक्याम अर्थात आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के संबंध में बोलने के लिए प्रेरित किए जाने पर विदुर जी ने प्रीतिपूर्वक कहा। समझ पा रहे हैं सब लोग श्लोक? प्रिय श्रवा माता जी, कुछ समझ में आ रहा है बात? फिर से मैं बोल रहा हूं, मैत्रेय दिख गए आपको? मैत्रेय जी का विशेषण भगवान दिख गया आपको? तो भगवान मैत्रेय जी ने तथा मतलब वैसे, इन दैट वे, ठीक है। तेलुगु में उसका मतलब क्या होगा? अरे यही रास्ता नहीं, बहुत तेलुगु पूछ रहा हूं हिंदी बोल रहे हैं, एदेदारी, ठीक है। तो तथा के संग एक और शब्द आता है, क्या होता है वो? यथा। तो यथा कहाँ है श्लोक में? यथा तो है नहीं। तो बहुत मजेदार बात है कि यथा को आपको जोड़ लेना होगा। यानी कि सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, पिछले अध्याय में कोई प्रश्न मैत्रेय मुनि नहीं किए, ठीक, और यहां वह कुछ बोले। कौन बोले? शौनक ऋषि बोले। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने हमसे ये 1 2 3 श्लोक बोले, तथा उसी प्रकार से द्वैपायन के सखा यानी कि व्यासदेव जी के मित्र भगवान यानी पूज्य मैत्रेय मुनि के द्वारा प्रचोदिता प्रकृष्ट रूप से प्रेरित होने के कारण विदुर जी ने प्रीति पूर्वक इदम यह आन्वीक्षिक्याम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान प्राहा उनसे कहा। ये आपको याद ना आ रहा हो शायद, तो हमको याद दिला रहे हैं आपको कि देखिए पिछला अध्याय इस बात से समाप्त हो गया कि कर्दम ऋषि भगवान के पास चले गए। तो उसके बाद भी मैत्रेय मुनि ने कुछ पूछा और उससे आगे कपिल देव की कथा आगे बढ़ी भी, लेकिन उसका वर्णन यहां भागवत में नहीं है कि मैत्रेय मुनि क्या पूछे। क्लियर? तो मैत्रेय मुनि ने क्या पूछे वो ऐसे समझ में आ रहा है कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो आपने पूछा वही मैत्रेय मुनि ने आगे पूछा। मैं गलत बोल गया, मैत्रेय मुनि नहीं, विदुर जी ने, एकदम गलत बोल गया, एकदम गलत। आप लोग बताए क्यों नहीं? मैत्रेय मुनि तो बोल रहे थे ना। गलत हो गया। फिर से श्लोक समझते हैं। विदुर जी के द्वारा प्रचोदिता, विदुर जी सुन रहे हैं ना, विदुर जी के द्वारा प्रेरित होने पर द्वैपायन के सखा मैत्रेय मुनि जो कि अत्यंत पूज्य हैं,
उन्होंने आन्विक शिक्याम आत्म साक्षात्कार की विद्या को विदुर को इस प्रकार विदुर जी को कहा। उल्टा हो गया था, मैत्रेय मुनि को विदुर जी नहीं बोल रहे हैं, गलती हो गई थी, तो सुधार कर ग्रहण कीजिएगा। सबको समझ में आया? मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए पिछले अध्याय में बात खत्म हो गई थी, मैत्रेय मुनि ने कहा कि कर्दम ऋषि भगवान के पास चले गए। उसके बाद भी कुछ हुआ होगा, उसके बाद भी विदुर जी ने पूछा होगा मैत्रेय मुनि को, लेकिन उसका वर्णन इस अध्याय में नहीं है। क्या आया था? शौनक उवाच। तो शौनक जी पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने 1, 2, 3 यह श्लोक पूछे हैं, उसी प्रकार से उस प्रसंग की समाप्ति होने पर कि कर्दम ऋषि भगवान के पास चले गए, विदुर जी ने प्रश्न किए थे, आध्यात्मिक प्रश्न किए थे। उनके द्वारा, उन प्रश्नों के द्वारा प्रचोदिता अर्थात प्रकृष्ट रूप से प्रेरित होने के बाद मैत्रेय मुनि ने उनको बड़ी प्रीतिपूर्वक कहा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रीति से ही दिया जाता है, फोर्स से नहीं दिया जाता, पैसे से नहीं दिया जा सकता है। जब श्रद्धालु होता है, उसकी सुनने की इच्छा होती है, तभी कोई भक्त भगवान के बारे में उन्हें बता सकता है, अन्यथा नहीं बता सकता है। क्या सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं या गया ऊपर से? मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी गलत बोल गया था, विदुर जी नहीं बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोल रहे हैं। फाइन, कहां बोल रहे हैं? किसी को याद है? किसी को याद है कि कहां बोल रहे हैं? ये घटना कहां हो रही है? कहां से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है? वेदवाद नहीं, कहां से बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि? कहेंगे मुंह से बोल रहे हैं। नहीं, एक वक्त सही उत्तर दिया है, दूसरे वक्त सही उत्तर दिया है। हरिद्वार, यस, हरिद्वार से बोल रहे हैं। हरिद्वार में गए थे और विदुर जी हरिद्वार कथा सुनने के लिए गए थे। ठीक है, ओके, गुड। बाई चांस नहीं, बाई कृष्ण याद आया आपको। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपहनम च। तो चलिए अब मैत्रेय मुनि क्या बोले, हम आराम आराम से पढ़ाएंगे, बहुत दिन हो गया, हम भी थोड़ा भूल सकते हैं, आप लोग तो याद रखे होंगे। लेकिन मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे वात्सीद भगवान कपिलः किला। किला मतलब निश्चित रूप से। पितरि प्रस्थितेरण्यम, पितरि बोले तो पिताजी के, तो पिताजी के अरण्य में, जंगल में, प्रस्थित मतलब चले जाने पर, है ना शब्द, वन के लिए चले जाने पर, मातुः प्रिय चिकीर्षया अपनी मां देवहूति का प्रिय करने की इच्छा से, तस्मिन वहां, बिंदु सरे अवात्सीद बिंदु सरोवर में वो रहे। बिंदु सरोवर न जल में रहे, नहीं, बिंदु सरोवर के पास में कर्दम मुनि का आश्रम था, वहां वह माता देवहूति के संग रह रहे थे और वहीं पे भगवान कपिल भी थे। तो वहां से वो चले गए जंगल और भगवान कपिल उस स्थान पर रहे माता का प्रिय करने के लिए। लेकिन ध्यान देना हो कि वो भगवान है, सामान्य मनुष्य नहीं है, इसलिए कह रहे हैं भगवान कपिल, भगवान कपिल वहां पर है। किला मतलब निश्चित ही, कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं। तो उसके बाद उन जो भगवान वहां पे थे, उनके पास माता देवहूति जा रही हैं, उसके बारे में वर्णन है। तमासीनम अकर्माणाम तत्वमार्गाग्रदर्शनम सस्वतम देवहूत्याः धातु संस्मृति वचः। तम उन भगवान को, आसीनम जो बैठे हुए थे, अकर्मणाम मतलब जो कर्मों से रहित थे, यही अर्थ है। कर्मों से विरत मतलब उनको बेसिकली वो शांत थे, व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहे थे कि ये आना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये शादी करानी है। अभी शादी तो हो गई 9 लड़कियों की, बहनों की शादी करानी, नौकरी करना, ये सब नहीं। देखिए, जब व्यक्ति अकर्म होकर के बैठा रहता है दैट मीन्स ही शांत, उसे कुछ काम नहीं करना है। भगवान है, उन्हें क्या काम करने की जरूरत है? नहीं तो आप जानते हैं कि सुबह उठते ही ये काम करना है, ये काम करना है, वो करना है, ऐसे करके। भाई आप जान रहे हैं कि यही क्लास अगर मेट्रो में हो रही होती तो काफी ध्यान लगता कि नहीं लगता आप लोगों का? अरे को भाई रास्ता तो, गाड़ी छोड़ने से पहले ये अपना सामान उठा ले, 1000 तरह की टंटे लगे रहते। तो ऐसा नहीं,
तम यानी उन भगवान को जो अकर्मणाम आसीनम, बिना किसी कर्म के बैठे, उन्हें कोई काम नहीं करना है। तत्व मार्ग अग्रदर्शनम, इसको क्या अर्थ है? तत्व का मार्ग अर्थात तत्व का जो ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, उसमें अग्रदर्शनम मतलब हाँ, अग्रदर्शनम, अग्र का क्या अर्थ लिया गया है बताइए? अग्र का मतलब वो दिखाइए, जरा दिखाइए क्या अर्थ है। बड़े अच्छे अच्छे अर्थ उसमें आए थे। हाँ, तत्व मार्ग के अग्रदर्शनम, उसके पारदर्शी। देखिए अग्र का मतलब होता है आगे, उसके जो पार है, तो यानी कि जो तत्व का मार्ग है, बेसिकली सत्य का मार्ग है, उसका पारदर्शी है। अग्रदर्शनम मतलब जो आगे की वस्तु दिखाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। शीशा जो होता है उसके जो बाहर होता है, बाहर से मतलब उसके आगे जो होता है, वह उसका दर्शन करा देता है। तो जो उसको बिल्कुल जाने हुए हैं, तत्व के मार्ग को जाने, सत्य क्या है उसको जाने वाले हैं, उन भगवान को, लेकिन स्वसुतम जो उनके बेटे हैं, उन कपिल देव को देवहूति आहा, देवहूति ने कहा। क्यों कहा? तो कह रहे हैं धातु संस्मरति वचः, धातु अर्थात विधाता यानी ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करते हुए कि बेटा, तो वो बोले थे, ब्रह्मा जी जब आए थे तो बोले थे कि इस देवहूति के पुत्र भगवान स्वयं बनेंगे और उसके अज्ञान को नष्ट करेंगे। तो ये स्मरण करते हुए कि भगवान ब्रह्मा जी ने ही आशीर्वाद दिया था, और ये समझते हुए कि ये भगवान हैं। देखिए एक और बात है, ये जो विशेषण दिए जा रहे हैं, तो सूत गोस्वामी जी माता देवहूति की दृष्टि को भी सूचित कर रहे हैं। आप किसी से बात करते हैं तो कुछ गुणों का स्मरण करके बात करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, जब कोई स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन लेने जाते हैं तो स्मरण करते हैं कि कुछ योग्यता उस व्यक्ति की स्मरण करते हैं, तब व्यक्ति पूछता है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं ना बात कि भाई ये ऐसे हैं, ये इतना भक्ति किए हैं, इतना जानते इत्यादि, तब व्यक्ति प्रश्न करता है। यू सी दोज क्वालिटीज, तो ये सारे गुण वो देख रही हैं। माता देवहूति की शांति से बैठे हैं। जो व्यक्ति खुद ही टेंशन में होगा उसको आप देख करके भागवत का प्रश्न करेंगे? आप बताइए। कभी कभी मैं मंदिर में प्रसादम का वितरण करने के मैनेजमेंट में, आयोजन में लगा रहता था, तो कोई व्यक्ति आके प्रश्न करता है, हमने कहा अभी ये टाइम है प्रश्न करने का। श्रीमान गौरांग प्रभु हैं, प्रसिद्ध भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, वो मैनेजमेंट भी करते हैं। अब वो मैनेजमेंट के किसी कार्य में लगे हुए हैं, उनसे पूछो प्रभु जी एक क्वेश्चन है भागवतम से 30 स्कंद से 34 स्कंद, तो प्रभु जी कहेंगे अरे भाई रुक जा, काम कर रहा हूँ मैं। तो एक डिवोटी भी किस अवस्था में, उसके अनुसार भगवान के बारे में पूछेंगे ना। तो इस समय भगवान और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वैसे तो भगवान तो कहीं भी ज्ञान दे सकते हो, तो युद्ध क्षेत्र में ज्ञान दे सकते हैं, इट्स नॉट, वो गीता बोल सकते हो, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। बट हियर स्पेसिफिकली उनको और कोई इंगेजमेंट नहीं है इस समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्मा जी से, अब 11वां स्कंद में देखेंगे, ब्रह्मा जी से उनके 4 छोटे छोटे प्यारे से बच्चों ने प्रश्न किया कि मन भोग में प्रवेश करता है कि भोग मन में प्रवेश करता है। इतना सब प्यारे से बच्चों ने प्रश्न किया और वो घूम गए नहीं समझ पाए, नहीं उत्तर दे पाए, क्योंकि उस समय वह सृष्टि के कार्य में लगे हुए थे, वो रजोगुण का संपर्क किए हुए थे, तो उस समय नहीं उत्तर दे पाए, तो घबरा गए, परेशान हुए। तो भगवान हंस अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। तो पॉइंट इज कि इस समय भगवान बड़ी शांति से बैठे, मूड भी बड़ा शांत है। भगवान तो हमेशा ही मूड अच्छा होता है, बट पॉइंट इज कि ये देख रहे हैं कि बड़ी शांति से बैठे हैं। और दूसरा गुण देख रहे हैं कि मैं ज्ञान चाहती हूँ, तो ज्ञान को बिल्कुल पारदर्शी है, स्रोत है, इनसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा ऐसे। लेकिन एक और बात है कि इनका मेरे से स्नेह है, मैं इनकी माँ हूं, तो मुझे अज्ञान में नहीं छोड़ सकते ये। तो इसलिए ये बात भी देख रहे हैं कि मेरे बेटे भी हैं, तो वात्सल्य भाव भी है, आत्मीयता भी है। और ये भी स्मरण किया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरे ऐसे बेटे होंगे, भगवान ही मेरे बेटे बनेंगे और मेरे अज्ञान को नष्ट करेंगे। इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के संग और नम्रता के संग वह भगवान को अप्रोच करते हुए कहती हैं, देवहूतिर उवाच निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, एक बार फिर से बोल जी। देवहूतिर उवाच निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्
ये ना संभाव्यमाने ना प्रपन्नांधम तमः प्रभु। यद्यपि बेटा देख रही हैं, लेकिन क्या बोल रही हैं? प्रभु। कपिल नहीं बोल रही हैं कपिल ऐसा नहीं, प्रभु बोल रही हैं, स्वामी। ऐश्वर्य भाव भी है इनका। निर्विण्णा, निर्विण्ण का मतलब क्या होता है? निर्वेद, बोर हो गई हूं, थोड़ी सी नहीं, नितराम, बिल्कुल जबरदस्त तरह से बोर हो गई हूं। भूमन मतलब हे, भूमन के कई अर्थ होते हैं, यहां पे भूमन का अर्थ क्या लिया गया है? भगवान। भूमन का मतलब तो बहुत महान पुरुष, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, भगवान। तो कह रहे हे भगवान, मैं बहुत ज्यादा निर्वेद को प्राप्त हो गई। निर्वेद समझते हैं आप? देखिए, निर्वेद आप हर दिन अनुभव करते हो। जब भोजन की भूख होती है तो भोजन करते हैं, और करते करते जब भूख पूरी तरह शांत हो जाती है तो एकदम भोजन करने का मन नहीं करता। ये फीलिंग सबने अनुभव करी है कि नहीं? यू हैव बीन फेड नाइसली सो यू बिकम फेड अप ठीक है, समझ में? एटलीस्ट टेम्परेरी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं खा सकते। तो अब इन्होंने करी तो बहुत करनी वाली इंद्रिय तृप्ति है, मतलब हजार साल का हिसाब किताब नहीं, बहुत लंबे समय इंद्रिय तृप्ति करने के बाद भी निर्विण्णाम नितराम भूमन, हे भगवान मैं बोर हो गई हूं। किस चीज से? असद इंद्रिय तर्षण से। असद मतलब जो भौतिक है, जो अस्थाई है, निकृष्ट है, ये सब असद का अर्थ होता है। और तर्षण का मतलब क्या होता है? खींचाव। हर इंद्रिय एक रडार की तरह, आंख निरंतर देखती रहती है कि कुछ रूप देखने को मिले, कान कुछ सुनना चाहता है, और जीभ कुछ चखना चाहती है, और कौन सी रहेगी? नाक कुछ सूंघना चाहती है, और त्वचा कुछ स्पर्श करना चाहती है। और हमारी कर्मेंद्रियां भी भौतिक कार्य करना चाहती हैं, हाथ भी कुछ गलत कार्य करना चाहता है, पांव भी कहीं गलत जगह पे स्थान पर जाना चाहता है। किसका नहीं जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। किसका खत्म हो गया ये? ओके, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, मतलब इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। दिस इज कॉल्ड असद इंद्रिय तर्षण। देखिए, इस पर कोई अपनी भर्सना नहीं करनी चाहिए। जब तक भौतिक इंद्रियां रहेंगी, अविद्या रहेगी, तर्षण रहेगा। डोंट बी सरप्राइज्ड विद दिस, ऐसा होगा। लेकिन अब यह बिल्कुल मतलब निर्विण्ण हो गया, यानी ही इज एब्सोल्युटली, इंग्लिश में कहूँगा डिसगस्टेड विद दिस। नहीं नहीं नहीं, हाँ डिटेस्टफुल भी कह लीजिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या कर दिया है कि आप इतना परेशान हो गई हैं? संभाव्य मानने का मतलब क्या है? संभाव्य माने ना, ठीक है, हैं? बीइंग प्रेवलेंट। यहाँ पे क्या हिंदी में क्या? मेरे को दीजिए दासा, रुकिए। हाँ, तो अगर वो इंद्रियां घसीट रही थी तो आपको दिक्कत क्या हुई? तो कह रहे ये ना मतलब जिन इंद्रियों की संभाव्य माने न का अर्थ हुआ इच्छा पूरी करने से ही, कि ये देखो वहां मिष्टी दही है, वो खा लो, अरे वो देखो दाल मोठ है, वो तो तुमने कब से नहीं खाई है, 10 दिन हो गए तो ये जीभ की लालसा चलती है कि नहीं? तर्षण मतलब वो पिक्चर आई, वो तो देखो, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद तुम जो करना, भक्त हो कोई बात है, 10 मिनट तो निकाल सकते हो तो इस तरह से तर्षण चलता रहता है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये देखो वो करो। तो ये ना संभाव्य माने ना, इन इंद्रियों की तृप्ति करने से अंधम प्रपन्ना, मैं अंधकार में, अंधा तमहा प्रपन्ना है, ये लिखा है प्रपन्ना, तमा मतलब अंधकार, घोर अंधकार को प्रपन्न अर्थात प्राप्त हो गए। भाई देखिए ये क्या है? कोई भी वस्तु जो भौतिक है वो जीव को सुख नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके स्वरूप से बिल्कुल अलग है। इज इट ओके? और वह निकृष्ट है। तो 2 दुर्गुण है, एक कि वह निकृष्ट है, और दूसरा क्या है? वह क्षणिक है। कोई भी इंद्रिय तृप्ति तो जीव के स्वरूप से बिल्कुल अलग और अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत क्षणिक। लेकिन मनुष्य जब इंद्रिय तृप्ति करता है तब उसको यह दिखाई नहीं पड़ता है।
ये नहीं दिखाई पड़ता है कि जितनी भी वस्तुएं मेरे आसपास हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए हैं। जब आपको ये दिखता है किसी विशेष परिस्थिति में कि ये वस्तु थोड़े समय के लिए हैं, तो आप नेचुरली डिटैच हो जाते हो। जैसे मेट्रो में सीट, ट्रेन तो फिर भी आपकी बर्थ होती है 24 घंटे के लिए, लेकिन मेट्रो में मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा। तो जितने आग्रह से वो सीट पकड़ते हैं उतने आग्रह से छोड़ देते हैं कि नहीं? तो आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए है, वहां खड़े होकर भी काम चला लेते हैं। इज दैट ओके? समझ आ गया? लेकिन जब ये लगने लग जाए कि ये मेरा मकान है, ये है वो, तब व्यक्ति उसमें फंस जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहने से ये अज्ञान नष्ट हो जाता है। देखा, अभी बता रहे थे, मुझे वेदवादिनी बता रही थी, आपकी दादी का शरीर कब छूटा है? अभी कुछ महीने पहले ना, 4 महीने पहले इनकी दादी का शरीर छूट गया, अप्रैल में। अब इनको, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज। कौन सी डेट में? 8 अप्रैल को। तो अब उनकी डेथ में जो रिश्तेदार आए, उनकी मृत्यु आज हो गई, कल हुई, कल हो गई। ऐसे करके जो जिसकी मृत्यु में पार्टिसिपेट करने गया, उसका भी हैप्पी डेथ डे मनाने के लिए लोग आएंगे कुछ दिन में। लेकिन लोग देख नहीं पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वृद्धावस्था में मरेंगे, युवावस्था में मर सकते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है तो केवल थ्योरी की बात नहीं रहती है, उसको दिखता भी है कि ये जो वस्तुएं हैं ये क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं। इसीलिए भक्त लोग अगर अच्छे से जप करेंगे और भागवतम को सुनते रहेंगे तो स्वयं ये अनुभूति होने लगेगी कि ये सब चीज़ें क्षणिक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। मैं पूरा इंग्लिश में तो कोट नहीं कर सकता, लेकिन चैतन्य चरण प्रभु बड़ी सुंदर सी बात बोल रहे थे कि इस जगत की छोटी छोटी नुकसानों को बचाने के चक्कर में आप और हम अपने शाश्वत नुकसान फायदे को छोड़ देते हैं। मैं रिपीट करूंगा, इस जगत, हमारे जगत की वृत्ति है कि छोटे छोटे नुकसान, यहाँ पैसा हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, नुकसान हुआ, उसमें शोक में पड़ करके जो बहुमूल्य समय भगवान ने मनुष्य जीवन का दिया है, जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं, वो हम गवा देते हैं। जो हमारा महान लाभ है वह छोड़ देते हैं। मैं इसे व्याख्या क्यों कर रहा हूँ? प्रपन्नांधम तमह की, व्यक्ति अंधकार में पड़ा रहता है और इस प्रकार से अपना पूरा जीवन बता देता है। और एक बात आप क्लियर समझ लीजिएगा, सिम्टम क्या है इसका? बस प्रभु जी मेरे लड़के की शादी हो जाए, उसके बाद तो भक्ति ही करनी है। अच्छा, और बच्चा जो नाती को कौन एक्सपेक्ट करेगा? नाती समझते हैं, नाती पोता। बस पोते का मुंह देखकर मर जाऊं, ऐसा लग रहा है कि पोता क्या है, वह सुखदेव गोस्वामी है कि मुंह देख के मरोगी तो वैकुंठ जाओगी। क्यों भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं दुनिया में लोग? ये बस प्रभु जी 10 साल में नौकरी कर लो, फिर पैसे इकट्ठा करके फिर बस तो भक्ति करनी है। और तुमको यमराज जिसे तुम लिखवा के लाए हो कि 10 साल के बाद तुम जियोगे या जीने लायक रहोगे या ऐसी अवस्था में रहोगे कि तुम जीना चाहोगे। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से व्यक्ति अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करता जाता है। इसलिए भक्तों देखो, दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के चक्कर में अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करिएगा। मैं बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन आया था, आप किसी हवाई जहाज को देखो, हवाई जहाज अपने ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, स्वीकार्य है। वो ये देखिए कि अरे भाई ये टेम्पो वाला तो इतनी स्पीड से चल रहा है, टेम्पो वहाँ देखो गड्ढे में गिरा, गड्ढे में धचके लगे उसको, या टोटो वाले को। आप बताओ कि जो हवाई जहाज में बैठा है वो टोटो वाले को देखेगा? और टोटो वाले, अच्छा जो लोग भी टोटो में बैठे हैं, कभी ऊपर देखें हवाई जहाज कहाँ जा रहा है? तो जो ये बात गीता में भगवान बोलते हैं कि जो लोग आत्मसंयमी हैं उनके लिए वो उनकी दिशा अलग है भाई, वो भगवान की तरफ जा रहे हैं, वो उधर नहीं देखते कि जो चिल्लर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्यों, इसका क्या मतलब है? जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, अन्य लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है लेकिन बेवकूफ़ी की दिशा में। एक भक्त हमको कल आके मिले थे तो हम उनको बता रहे थे, बड़े खुश थे, थोड़ा तो खुश हो ही रहे थे कि मैं दूसरी जगह मेरा प्लेसमेंट हुआ, मेरा सैलरी बढ़ जाएगी। आप विचार कीजिए, आज बहुत सुंदर विचार आता, बहुत ध्यान सुनना आप, कि भगवान करे ऋतिक प्रभु आपकी 1 करोड़ रुपए सैलरी हो जाए, चलो बड़ी अच्छी बात है। कमाओगे तो 1 करोड़, खाओगे कितना? आपको बहुत मजेदार बात लगी थी।
क्यों विपिन विलास प्रभु, मान लो 1 करोड़ रुपए आपकी सैलरी हो जाए, खाएंगे कितना? खाएंगे तो वही 2 रोटी। ये आपने कोई नई बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम आगे बहुत बढ़िया बात बताने वाले हैं। तो आप अगर अधिक कमाएंगे तो आप उसको एंजॉय कितना करोगे? आप 20,000 रुपए कमा रहे तो भी 2,000 का होगा, और 40,000 कमाओगे तो तब भी 2,000 का क्या खा लोगे आप? वैसे भी जल्दी रोग आ जाते हैं, बाकी सारा पैसा नहीं दवाई में लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब विचार कीजिए, 7 बजे से लेकर अब तक 50 मिनट जो आपने कथा सुनी, वो किसको कौन एंजॉय किया ये बताइए? आप एंजॉय किए? जो नाम जप करोगे वो कौन एंजॉय करेगा? आप एंजॉय करेंगे। यानी 1 करोड़ नाम जप कर रहे हो तो सब आप एंजॉय करोगे। 2 करोड़ करोगे यानी 32 माला करोगे। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं कि कितना करो, बस मैं विवेक दे रहा हूं आपको कि जितना भक्ति करेंगे वो सब आप एंजॉय करोगे कि दूसरा एंजॉय करेगा? क्लिक किया आपको ये बात? इसलिए और ये मत आप सोच लीजिए कि बहुत लंबा जीना है। इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे भी लंबा जीने वाले नहीं है, और वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी गोइंग टू लिव। तो इस अंधकार में एटलीस्ट भक्त को अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए कि मैं तो आगे भक्ति कर लूंगा, अभी तो मैं कुछ पैसे कमा लूं। और आप लोग आश्चर्य करेंगे, हम नाम नहीं रख सकते, एक माता जी हैं 1 साल से प्रयास कर रहे हैं नौकरी छोड़ने के लिए। लाख रुपए की सैलरी है और छोड़ना, उनको निकाला नहीं जा रहा। दिस इज कर्मा, दिस इज रेस्टोरेंट। वो प्रार्थना करें भगवान से हमको नौकरी छुड़वा दीजिए, वो नौकरी छोड़ नहीं रहा है। बड़ी खुश होकर मैसेज लिखी, प्रभु जी 31 जनवरी को छोड़ रहे हूँ। फिर हमने कहा हो गई? कहते नहीं, अभी भी नहीं छोड़ रहा है। दिस इज अमेजिंग। आजकल के जमाने में 1 लाख रुपए सब कौन छोड़? सो मेनी कैडेट्स मिल जाएंगे ना उसको, पता नहीं क्या, बस कर्म है कि उस टाइम नौकरी करनी है तो करनी है। आपके सबके भाग्य में लिखा है कि भाई ऐसा होना। ठीक है, आप करिए नौकरी इत्यादि करिए, लेकिन ये याद रखिए कि आप जो कमा रहे हैं वो आपके साथ जाने वाला नहीं है, एक बात। और जितना है उसको आप पूरा भोग नहीं रहे हैं। डू यू अग्री विद दिस? किसी का विरोध हो तो बता दीजिए पहले। जितना आपके अकाउंट में है, हम कुछ डेटा नहीं पूछ रहे, लेकिन उसमें से 10% भी आप उपयोग नहीं किए आज, है कि नहीं? कोई किया हो तो हाथ खड़ा करे। 10% भी अगर आज मर गए तो 10% भी भोग के नहीं जाओगे उसमें से। और मैं अगर कह भी दूं कि आपके पास जितना बैंक अकाउंट है में पैसा है वो 10% भोग सकते हो खाने पीने में, तो वो भी नहीं कर सकते। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि वंस यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण नाइसली, कृष्णा विल शो यू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हम नाम तो नहीं रखना चाहते, एक दोनों लोग भक्त थे, पिताजी भी भक्त और बेटा भी भक्त। तो बेटा बड़ा गुस्सा कर रहे थे, सच्ची घटना है कि हमको वहां मकान नहीं दिलवा रहे। अच्छा खासा मकान था, लेकिन तब 4 करोड़ का मकान दिलवा दिया, तो हम लोग को वहां पे रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मेरे को स्ट्राइक किया, अरे यार इस घर में तो जहां जाओ वहां ठंडा, वहां कोई हीटर ही नहीं है। हमारा घर छोटा सा है तो 1 हीटर लगा देते तो 2 रूम गर्म। तो कौन सा घर अच्छा है? Literally you are freezing cold, like everywhere is freezing cold, especially Vrindavan, Delhi. Low maintenance, is it not? और मतलब जो जीने के लिए चाहिए तो सब कुछ है अपने पास, फर्स्ट क्लास। तो 4 करोड़ व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? और उनके घर में मेरे घर से कम गेस्ट आते हैं। हमारे 1 2 3 4 मोबाइल कहाँ गए, 5 और 6 तो नहीं तुम्हारे साथ में रहते, तो 5 लोग तो आ ही जाते हैं। और उसके बाद अब आप लोग कितने सारे गेस्ट, 100 लोग तुम्हारे घर में, 106 हमारे गेस्ट में आ रहे, तो 7,700 रुपये किराया तक कोई स्पॉन्सर करना चाहिए, बता दें। ये तो बहुत हल्का हुआ ना। अब जोड़ना जरा, अगर 4 करोड़ रुपए डिवाइड करो 7,700 से, कितने साल बनते हैं, कितने दिन बनते हैं? हमें लगता है इस जीवन में तो हमारा पूरा नहीं होगा ना। और अब देखो और मजेदार बात, वो बंदा देख नहीं पा रहा, अब उनके मन में आ गया कि 24 लाख की सैलरी कम है साल की, कम होता ना करना तो, और प्रमोशन चाहिए, तो अब बॉम्बे में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो अब 4 करोड़ का मकान खाली, उनकी माँ फुटबॉल खेलेंगी। अब आप कहेंगे ये सब भौतिक बात क्यों कर रहे हैं? भौतिक बात नहीं कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कि जब व्यक्ति भजन अच्छे से नहीं करता है तो कैसे उसका टाइम बर्बाद होता है कि नहीं? और मैं उनके मुंह पे पूछा कैसा, आप बड़े परेशान थे कि मकान मिल जाए, मकान मिल जाए, अब कैसा लग रहा है? कहते कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल। और आप बताइए कि भागवत का रस मिले। अच्छा बताओ, जिस दिन नाम जब अच्छा होता है उस दिन कितना सुख मिलता है। एक बात तो याद रहती है ना कि हमने बड़ा अच्छा किया कि 1 माला जब करना शुरू किया था। बोलिए आता है कि नहीं मन में?
कि हाँ हमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था वो माला जप करने का, उस बाबा की बात मान ली थी हमने जो भी बाबा था, बाबी जीनी थी, व्हाटएवर। दिस इज सो नाइस, इज इट नॉट? मुझे आज बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन आया था कि जो भी आप भक्ति करो यू एंजॉय इट 100%, बट बाकी जो भोग इकट्ठा कर रहे हैं वो निकृष्ट भी है। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि व्यक्ति अंधकार में अपने मनुष्य जीवन को वेस्ट करता है व्यर्थ की चीजों को प्राप्त करने में। वैसे तो रिवीजन करना था, लेकिन श्लोक इतना अच्छा मिल गया कि मैं बोलने से मिला नहीं रह पाया। ये महाप्रभु का वचन था, ये महाप्रभु का वचन हम सुने हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले थे ना वो, कि ये स्वभाव है भोगों का कि व्यक्ति को चेतना को आवृत कर देते हैं कि मैं तो ये दे ही नहीं हूं, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं। तो खैर इसी बात को कह रहे कि इस इंद्रिय के लालसा से मैंने अंधकार को प्राप्त नहीं। कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ध्यान क्या? तो अंधकार में है तो क्या हम बल्ब हैं? तो क्या बल्ब समझिए हमको? कहने का मतलब है कि आप हमारे पास क्यों आ रही हैं? तो कह रहे तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धमे तदनुग्रहात्। चलिए इसको कल एक 5 मिनट है, जरा दिखाइए, श्लोक दिखाइए क्या क्या अर्थ है तस्य। नहीं ओके, अद्य कहाँ है इसमें? अद्य, अद्य यहां पे लिखा है, देखिए दुष्पारस्य अद्य, अद्य मतलब आज, अब त्वद अनुग्रहात्, कहाँ है भाई ये? नीचे आ गए त्वद, आपके अनुग्रह से, आज आपके अनुग्रह से, ठीक है। जन्मनाम अंते, या 3rd लाइन में जन्म परंपरा का अंत है, यानी कि आज आपकी कृपा से मेरे जन्म परंपरा का जो एक के बाद एक जन्म मृत्यु की श्रृंखला है उसका अंत हो गया है। जस्ट मैं आपके दिस इज ब्रिलियंटली पुट। देखिए जब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप और मैं इस लालसा से कि हमको भोग में नहीं पड़ना है, भगवान का भजन करना है, इस इच्छा से भक्तों की संगत में जाते हैं, तो उसी दिन से अब आपका मेरा जन्म मृत्यु का श्रृंखला बंद हो गई है। जैसे फेरिस व्हील समझते हैं आप? फेरिस व्हील ऐसे गोल गोल घूमता है, वो तो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन जब बटन दबा दिया गया तो घूमेगा थोड़ी देर, लेकिन वो बंद होना शुरू हो गया है, स्टॉप। समझ में आ गया? आप लोग सभी लोग उस पर चढ़े जरूर होंगे, यही तरीका होता है ना, वो घुमाता है घुमाता है घुमाता है बाहर, फिर बंद कर देता है, थोड़ी देर घूमता है, फिर रोक देता है, फिर आपको उतार लेता है। तो जिस दिन वैष्णवों की संगति हुई उसी दिन से अब हमारी जन्म मृत्यु की श्रृंखला बंद हो गई है। बस अब उसको जितना जल्दी अच्छे से भक्ति करेंगे उतनी जल्दी वह बंद हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि अद्य जन्मना अद्य त्वद अनुग्रहात् जन्मनाम अन्ते, आपके अनुग्रह से मेरी जन्म परंपरा का अंत हो गया है। परंपरा समझ रहे हैं? परंपरा में क्या गुरु शिष्य परंपरा होती है ना, तो एक जन्म वो गुरु बन जाता है अगले जन्म का उसके बाद हैंड ओवर टू अगला जन्म, ये सब बंद हो जाएगा। फिर कह रहे तस्य, क्योंकि उस दुष्पारस्य तमसः, कहां गया भाई? दुष्पारस्य, जिसको पार करना कठिन है, दुष्पारस्य, और तमस मतलब तमस अंधस्य, अज्ञान रूप अंधकार से। अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का अज्ञान कि मैं हूं कौन, उस अंधकार के पारगम, ये भी दिख गया, पार कराने वाले सच्चक्षु, कहां दिख गया? 3rd लाइन में। सच्चक्षु मतलब दिव्य नेत्र के समान, त्वम में लब्धम, कहां गए? त्वम और उसके बाद में लब्धम। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था कि मैंने आपको प्राप्त कर लिया है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है, इतना कॉम्प्लिकेटेड श्लोक कोई शिष्य नहीं बोलेगा, लेकिन माता देवी होती है। तो बात यहां कह रही है कि आपके अनुग्रह से आज मुझे आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ है। आपको मैं पूछूंगी आप ज्ञान के बारे में, ज्ञान का उपदेश देंगे, क्लियर है, और आप सच्चक्षु के समान है, दिव्य नेत्रों के समान है। आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा का अंत हो गया है। तस्य दुष्पारस्य तमस अंधस्य, अंधकार का अज्ञान का जो अंधकार है जिसको पार करना कठिन है, उसको पार कराने वाले, पारगम मतलब उसको पार कराने वाले सच्चक्षु के रूप में, दिव्य नेत्रों के रूप में मैंने आपको प्राप्त कर लिया है।
इंटरेस्टिंग है, ये नहीं कह रही कि बेटे के रूप में प्राप्त कर लिया, बेटे के रूप में तो पहले ही प्राप्त कर लिया था, बेटे के रूप में तो पहले ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन आज वह दिव्य नेत्र के रूप में प्राप्त कर रही हैं। अंतर समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं ना अंतर? देखिए, कोई भक्त है, उसको दिव्य ज्ञान है, लेकिन जब तक बोलेगा नहीं तो हमें चक्षु मिलेगा कैसे? तो उसके पास में रहने का भी लाभ तभी होगा जब वो भगवान के बारे में बोलेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आज आप भगवान के अपने बारे में बताएंगे, भक्ति के बारे में बताएंगे, तो आज आप मुझे, आज के दिन, या आज आप, मैं आपके सामने आई हूं, मैं बोल रही हूं, आज आप मुझे बेटे के रूप में ही नहीं अपितु सच्चक्षु के रूप में प्राप्त हुए हैं, मेरा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा। सो विल स्टॉप टिल हियर। अभी तो 8 ही श्लोक हुए हैं, तो कुछ दिन और चर्चा होगी। उम्मीद है कि थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, बहुत जल्दी भागेंगे तो याद भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छा यह अध्याय था। सो कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से है नहीं, और बना के आप लोग करते नहीं हैं, तो इसलिए एक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में। लिटरल मीनिंग ऑफ श्लोक का हो सकता है मेरी समझ थोड़ी कम है इसमें। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही है, लेकिन अब पता नहीं कि आपने इन चीज़ों को पहले जब हम पढ़ा रहे थे श्लोकों को तब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। क्या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। देखिए, कुछ कुछ तो पॉइंट पकड़िए, एकदम तो संस्कृत नहीं समझ सकते हैं। बाकी हम लोग जब अगला अध्याय शुरू करेंगे तो उसमें हम अन्वय करेंगे। एक आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हम बोलें कि जब अगला अध्याय फिर से आएगा प्रधान के बारे में तो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए किसी की क्लास मिस हो गई होती है ना, वो रिविजन क्लास होती है ना, हम लोग कोचिंग में करते थे, तो किसी के कुछ पुराने छूट जाते तो सर दोबारा से पढ़ाते थे, तो फिर कवर करेंगे। और इस बार हम चैट जीपीटी का भी उपयोग करने के मूड में हैं, फोटो वोटो दिखा देगा कि प्रधान क्या है, वट एवर थिंग्स। आई ट्राई टू, कृष्णा बेरिंग विल डू दैट। So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। सुबह तो चैतन्य चरितामृत चलेगी, उसके बाद शाम को भागवतम। थैंक यू। हरे कृष्णा।